नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर आप अपने ग्रामीण इलाके के अंदर डेयरी खोलना चाहते हैं तो कैसे आप जो है इस स्कीम का, जो नाबार्ड की भी बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे अगर आप पशु लाना चाहते हैं या फिर आप जो डेयरी के लिए ज़मीन वगैरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, और इसमें आप जो है सब्सिडी लेना चाहते हैं नाबार्ड की, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कितनी सब्सिडी है और किस किस चीज़ पर सब्सिडी है, वो हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे, और आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आ सके इस स्कीम के बारे में, और आप इस स्कीम को अप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये स्कीम जो है डेयरी उद्यमिता विकास योजना जो है डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए लाई गई थी नाबार्ड द्वारा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पशु लोग पालने पर फोकस करें, इसके लिए लाई गई थी। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर ही दूध का जो है प्रोसेसिंग किया जा सके, इससे असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। दूध उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण के माध्यम से दूध का वैल्यू एडिशन करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, और खुद की डेयरी खोलने के लिए लाई गई थी। ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ब्याज दर क्या रहती है? तो ब्याज दर बहुत ही कम है। जो है आपको इसमें नाबार्ड सब्सिडी प्रोवाइड कराता है, बैंक भी सब्सिडी प्रोवाइड कराता है, और बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। तो ये लोन की भुगतान अवधि 2 से 7 साल के बीच होती है, जो ये कई कारकों पर निर्भर करती है। इस योजना में कौन कौन भाग ले सकता है? किसान आ सकता है, कोई उद्यमी है वो आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह आ सकते हैं, संगठित क्षेत्र के समूह आ सकते हैं, डेयरी समिति आ सकती है, मिल्क यूनियन फेडरेशन आ सकती है, पंचायत राज संस्था आदि आ सकती है। योजना के अंतर्गत व्यक्ति एक बार सहायता प्राप्त कर सकता है, साथ ही परिवार के एक से अधिक सदस्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इकाइयाँ स्थापित की जाती है। तो खेतों के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कितनी सब्सिडी मिलेगी और क्या क्या जो है सब्सिडी रहने वाली है? तो आप पशुपालन और डेयरी पालन से संबंधित कार्यों, उनकी लागत और इस योजना की तरह मिलने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्रॉसब्रीड गायों, स्वदेशी दुधारू गायों जैसे साहिवाल, लाल सिंधी, गिर राठी और आदि श्रेणीबद्ध भैंसों के साथ डेयरी की छोटी इकाई स्थापित करने के लिए 10 पशुओं के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पशु होने चाहिए 2, अधिकतम पशु होने चाहिए 2। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी की बात, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 1.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वही SC ST वर्ग को 33.33% सब्सिडी मिलेगी, जो कि अधिकतम 1.67 लाख है। ठीक है, 2 पशुओं के लिए यूनिट होनी चाहिए कम से कम। सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी है, और SC ST वर्ग के लिए 33,300 की सब्सिडी यहाँ पे निकल के आएगी। पशुओं की संख्या के आधार पर सब्सिडी तय की जाएगी। ठीक है, अधिकतम जो है 10 पशुओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी। क्रॉस नस्ल और वर्गीकृत भैंसों की स्वदेशी दुधारू नस्लों के बछड़ों का पालन, अधिकतम 20 बछड़े पाले जा सकते हैं। 20 बछड़ों के लिए 4,80,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे मिल सकती है। न्यूनतम 5 बछड़े होने चाहिए, अधिकतम 10 बछड़े हो सकते हैं। 20 पशुओं की यूनिट के लिए सामान्य वर्ग को 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 1,20,000 रुपये होगी। सही SC ST श्रेणी को 33.33% सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 1.60 लाख रुपये होगी। 5 पशुओं की यूनिट के लिए सामान्य वर्ग को 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। SC ST वर्ग के लिए 40,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, वर्गीय कंपोस्ट दुधारू पशु याद किया जाना चाहिए, अलग से नहीं। सामान्य वर्ग के लिए कुल खर्चे का 25% सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 5,000 होगी। SC ST के लिए 33.33% होगी, जो अधिकतम 6,700 रुपये होगी। बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाबार्ड की है, नेशनल लेवल पर है, हर स्टेट का जो है इसको किसान भाई हो या फिर और भी जो लोग हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। दूध दहाने वाली मशीनों, मिल्क टोस्टर, बटर मिल्क कूलिंग यूनिट जो है 2,000 लीटर की क्षमता तक हो की खरीद पर सामान्य वर्ग के लिए कुल खर्चे पर 25% की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 4.5 लाख रुपए होगी। SC ST के लिए 33.33%, जो अधिकतम 6 लाख होगी। दूध से बने प्रोडक्ट को बनाने के लिए डेयरी प्रोसेसिंग से संबंधित उपकरण की खरीद के लिए 12 लाख, जनरल वर्ग को 25% सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 3 लाख रुपए होगी। और SC ST के लिए 33.33% सब्सिडी होगी, जो अधिकतम 4 लाख रुपए होगी। डेयरी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा और कोल्ड चेन की स्थापना के लिए जनरल वर्ग के लिए 25% की सब्सिडी, अधिकतम 6 लाख रुपए सब्सिडी होगी। ठीक है, यानी आप 24 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अधिकतम 6 लाख की सब्सिडी होगी। SC ST के लिए 33.33%, जो अधिकतम 8 लाख की सब्सिडी होगी। बहुत बढ़िया, देखो कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आ रहे हैं इसके अंदर। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए सब्सिडी 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे। जनरल वर्ग के लिए 25% की सब्सिडी, जो 7.5 लाख रुपए होगी।
ST SC के लिए 33.43% जो 10 लाख रुपए होगी। प्राइवेट पशु क्लिनिक की स्थापना करना चाहते हो, मोबाइल क्लिनिक के लिए 2.40 लाख और स्थापित क्लिनिक के लिए 1.80 लाख। मोबाइल क्लिनिक और स्थापित क्लिनिक के लिए जनरल वर्ग के लिए 25% सब्सिडी है जो अधिकतम 60,000 और 45,000 होगी। SC ST के लिए 33.33% जो कि 80,000 और 60,000 होगी। डेयरी मार्केटिंग और डेयरी पार्लर के लिए 56,000, जनरल वर्ग की सब्सिडी 25% जो कि 14,000 होगी। इससे कोई आपसे काफी जो है क्लियरिटी आई होगी माइंड में कि सब्सिडी कितनी कितनी मिल सकती है और जो है कैसे अप्लाई करनी है। ये सब चीजें जो है आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट होकर मेरे से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी मैं इसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।